कब्र के अंदर की खामोशी शिकारियों की तेज आवाजों से टूट गई। उसकी लाल आंखें आग और साहिल पर टिकी थीं और उसके हाथों में तलवारें जादू से चमक रही थीं। जरीन की शक्ल अब पहले से ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक तड़प थी जो साहिल के दिल को छू गई। साहिल, पीछे हटो, जरीन ने कहा, और उसने अपने हाथों से रोशनी की किरण बनाई जो तेजी से शिकारियों की ओर बढ़ गई। एक शिकारी ने अपनी तलवार से तीर को रोका, लेकिन दूसरा शिकारी साहिल की ओर बढ़ गया। साहिल के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसने कब्र की जमीन पर पड़ी एक पुरानी तलवार उठा ली जो शायद सदियों से वहां पड़ी थी। जरीन, मैं तुम्हें अकेले लड़ने नहीं दूंगा, साहिल ने कहा, तो उसकी आवाज में एक नया हौसला था। जरीन ने मुड़कर उसकी ओर देखा और एक पल के लिए उसकी आंखें यूं मुस्कुराईं जैसे उसने सदियों बाद फिर खुद को देखा हो। लेकिन शिकारियों का लीडर, जिसकी शक्ल सबसे ज्यादा खौफनाक थी, आगे बढ़ा। उसने गर्जन भरी आवाज में कहा, जरीन, तुम अपने ही हुक्म से बगावत कर रही हो। यह इंसान तुम्हें तबाह कर देगा, जैसे सदियों पहले अय्यान ने किया था। साहिल के दिमाग में एक सवाल उभरा, अय्यान ने क्या किया? क्या उसकी और जरीन की मोहब्बत के पीछे कोई और राज था? लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। शिकारियों ने मिलकर हमला किया और जरीन ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए एक जादुई दीवार बनाई जो शिकारियों को रोक रही थी। लेकिन यह मंदिर उसकी रूह की ताकत पर बना था और जरीन हर पल कमजोर होती जा रही थी। साहिल, जरीन ने धीमी आवाज में कहा, यह मेरी लड़ाई है, तुम्हें यहां से निकलना होगा। नहीं, साहिल ने जोर से कहा, तुम यहां मेरी वजह से हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त कब्र के किनारे पर रखी हुई रोशनी एक चमकदार चमक के साथ फैल गई। रोशनी ने शिकारियों को पीछे धकेल दिया, लेकिन जरीन भी नीचे गिर गई। साहिल ने उसे थाम लिया तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। साहिल, तुमने मुझे आजाद कर दिया, जरीन ने कहा, लेकिन मेरी आजादी का एक हिस्सा अभी तक बाकी है। मेरे कमान के सिर ने एक पुराना ताला रखा है, एक आईना जिसमें मेरी रूह का एक टुकड़ा बंद है। जब तक वह आईना नहीं टूटता, मैं कभी आजाद नहीं हो सकती। साहिल ने पूछा, वह आईना कहाँ है? जरीन ने धीमी आवाज में कहा, शिकारियों के लीडर के पास, लेकिन उसे लेना आसान नहीं। यही उसकी ताकत का राज है। साहिल ने जरीन को कब्र के एक कोने में सुलाने पर मजबूर किया और शिकारियों के लीडर का सामना करने का फैसला किया। सरदार ने अपने हाथों में एक चमकता हुआ आईना पकड़ा था जिसमें रोशनी की एक छोटी सी गोली नजर आ रही थी। साहिल को यकीन था कि यह जरीन की रूह का टुकड़ा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे मुझसे ले सकते हो इंसान? सरदार ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें तबाह कर देगी। साहिल ने अपनी पुरानी तलवार उठाई और लीडर पर हमला कर दिया, लेकिन सरदार की ताकत उसके लिए बहुत ज्यादा थी। सरदार ने एक झटके में साहिल को जमीन पर गिरा दिया। साहिल का खून बह रहा था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। उसने आंखें बंद की और रोशनी को याद किया, उनकी मोहब्बत, उनका बंधन और वह सदियों पुराना वादा। उसी वक्त कब्र की रोशनी फिर से चमकने लगी। जरीन, जो अभी तक कमजोर थी, अपनी आखिरी ताकत के साथ खड़ी हो गई। उसने अपने हाथों से रोशनी का एक आंसू कब्र के शीशे की ओर फेंका। शीशा टूट गया और एक तेज रोशनी ने लीडर को लपेट लिया। सरदार चीखता हुआ हवा में गायब हो गया और बाकी शिकारी भी रोशनी में खत्म हो गए। जरीन नीचे गिर गई और साहिल ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। जरीन,
तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। जरीन ने मुस्कुराकर कहा, साहिल, मैं अब आजाद हूं, लेकिन मेरी रूह अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं जिन्न हूं और तुम इंसान। हमारी मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते। साहिल की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता जरीन। जरीन ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, तुम अय्यान की रूह हो। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, लेकिन अब तुम्हें अपनी दुनिया में रहना है। उसने आंखें बंद की और ठंडी हवा के झोंके के साथ जरीन की रूह हवा में घुलकर रोशनी में बदल गई। साहिल कब्र में अकेला रह गया। उसके हाथ में जरीन की यादें और उसके दिल में सदियों पुरानी मोहब्बत थी। जंगल अब खामोश था, लेकिन साहिल का दिल हमेशा जरीन के लिए धड़कता रहा। क्या जरीन वाकई हमेशा के लिए चली गई थी, या उसकी रूह कभी साहिल के पास लौटेगी? और क्या इस मोहब्बत के बाद साहिल कभी अपनी जिंदगी में सुकून पा सकेगा? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए और भी मनोरंजक कहानियां सुनाता रहूं। और हाँ, कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।